Oh, started very quickly. Very good. Slightly unexpected. Okay. ठीक है. So let's have a look at this. ऑलराइट, तो ये तो हमने देखा था इन टर्म्स ऑफ क्राइसोफाइट्स. हमने ये चीज देखी थी कि आपका सेल वॉल यहाँ पे सिलिका से बना होता है. सो बेसिकली उसमें सिलिका लगा होता है, आपका सेलुलोज लगा होता है वॉल के अंदर, एंड उसके अंदर आपका सिलिका का डिपोजिशन आपको मिलता है. ये हमने देखा था. वी हैव सीन व्हाट इज माय डायटोमिशियस अर्थ हमने देख लिया था. सो ये सारी चीज हम लोग कवर कर चुके हैं. उसके बाद वी हैव स्टार्ट विद द डिनोफ्लैजिलेट्स. अब इसमें हमने क्या क्या देख लिया था. पहली चीज हमने देखा था, दे आर गोइंग टू बी एक्वेटिक. दे आर सीन इन मराइन एज वेल एज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. मतलब आपको ये ओशन में भी आपको मिलेंगे और आपको ये फ्रेश वाटर में भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. दे आर गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक. ये बिल्कुल आपके रहेंगे यहाँ पे फोटोसिंथेटिक. इनके अंदर आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मिलेंगे और इनके थ्रू अपना ये खुद से खाना बना सकते हैं लाइट को यूज करके. दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज माय फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा. ये बात भी आपको याद रखनी है. दे हैव अ प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला. और फ्लैजेला आपके यहाँ पे एक नहीं दो होंगे. यू विल हैव अ लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला एंड यू हैव अ ट्रांसवर्स फ्लैजेला. तो आपके दो फ्लैजेला आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. यू हैव अ लॉन्जिट्यूडनल एंड यू हैव अ ट्रांसवर्स फ्लैजेला. तो ये दो फ्लैजेला आपके यहाँ पे होते हैं और इनको यूज करके लोग स्विम करके अपना मूवमेंट दिखाएंगे. आपके जो कलरेशन आपको मिलेगा यहाँ पे, आपको काफी ज्यादा कलरेशन देखने के लिए मिल जाता है. ऑरेंज, रेड, येलो, ब्लू, ब्राउन. आपको डिफरेंट काइंड ऑफ कलर्स के आपको डिनोफ्लैजिलेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं. याद रखना उनकी जो सेल वॉल यहाँ पे होती है, सेल वॉल इज मेड ऑफ माय सेल्यूलोसिक प्लेट्स. हाँ जी, इसमें आपके सेल्यूलोसिक प्लेट से बनी होती है आपकी सेल वॉल. तो बेसिकली कई सारे स्मॉल स्मॉल प्लेट्स वहां पे लगे होंगे और सारे प्लेट्स आपके बने होंगे सेल्यूलोस के बने होंगे वो. सो इट लुक्स लाइक अ आर्मर. इट्स लुक्स लाइक अ आर्मर. इनका जो सेल वॉल होता है वो इट लुक्स लाइक अ आर्मर ऑफ लाइक ऑफ अ वॉरियर. सो इस तरीके से आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा. तो इतनी चीजें तो हमने पिछले क्लास में देख ली थी. अब इसमें हम कुछ चीजें इसके अंदर ऐड कर देते हैं. सो लेट्स ऐड फ्यू मोर थिंग्स इन दिस. तो एक चीज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि अगर देखा गया है कि इनका नंबर काफी रैपिडली कई बार ओशन में बढ़ता है, राइट. इनका नंबर ओशन में काफी रैपिडली बढ़ता है. सो समटाइम दे ग्रो रैपिडली. सो वेरी ऑफन यू विल फाइंड देम ग्रोइंग. सो दे ग्रो रैपिडली. ठीक है. अब जैसे ये लोग रैपिडली ग्रो करते हैं तो इससे क्या होता है, आपका जो एरिया होता है उसमें पूरा रेडनेस आ जाता है. पूरा ओशन का जो सरफेस होता है वो पूरा रेड दिखने लगता है. तो उसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ रेड टाइड. तो याद रखना कई बार आपके ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स होते हैं वो काफी रैपिडली ग्रो करते हैं ओशन के अंदर. और जब वो रैपिडली ग्रो करेंगे तो उसके वजह से जो पूरा सरफेस होगा ओशन का, पूरे ओशन का नहीं बट उस एरिया का, वो पूरा रेड हो जाता है. तो उसे हम यहाँ पे बोलते हैं एज अ रेड टाइड. तो ये कई बार कॉमनली देखने के लिए मिलता है अगर आप ओशन में जाते हो तो. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी. अब ये काफी कॉमनली देखने के लिए मिलता है विद रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द डिनोफ्लैजिलेट, दैट्स माय गोनियोलेक्स. सो गोनियोलेक्स एक आपका एग्जाम्पल है आपके डिनोफ्लैजिलेट का. तो ये काफी रैपिडली ग्रो करते हैं और ये एक एग्जाम्पल है जो रिस्पॉन्सिबल है आपके रेड टाइड के लिए. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो. उसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक और चीज याद रखनी है कि जब ये रैपिडली ग्रो करते हैं, जब ये आपके रैपिडली ग्रो करते हैं तो उसकी वजह से होता क्या है कि कई सारे फिशेज होते हैं इनको कंज्यूम कर लेते हैं. कई सारी फिशेज इनको कंज्यूम कर लेती है और उनकी डेथ हो जाती है. तो याद रखना जब ये लोग रैपिडली ग्रो करेंगे यहाँ पे, व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग. होगी. हाँ जी, बिल्कुल सही. जब ये रैपिडली ग्रो करते हैं सो दे आर गोइंग टू रिलीज द टॉक्सिक सब्सटेंस. सो कई सारे आपके टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड इन द ओशन. सो टॉक्सिन्स आर रिलीज्ड इन ओशन और इसके वजह से आपकी फिशेस की डेथ हो जाती है. सो दैट लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस. सो दैट इज गोइंग टू किल द फिश. तो ये बात भी याद रखना, ये जो कैरेक्टर है ये आपको रिलेट करना है इस पर्टिकुलर ग्रुप के साथ. याद रखना. सो गोनियोलिक्स से आपके ये जो डिनोफ्लैजिलेट्स आपके होते हैं, अगर ये रैपिडली ग्रो करते हैं, ये एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं अपने सराउंडिंग के अंदर, राइट. और जब इनको कोई कंज्यूम करता है या जब इनको कोई फिश कंज्यूम करती है तो याद रखना दे आर गोइंग टू डाई. सो दोस फिशेस आर गोइंग टू डाई अल्टीमेटली. सो फिश की वहां पे डेथ हो जाती है. और अगर आप ये फिश को कंज्यूम कर रहे हो देन इवन यू कैन हैव स्मॉल इम्पैक्ट कैन बी सीन आपके हेल्थ के ऊपर हो सकता है. सो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है दैट दीज स्पीशीज, ये ग्रुप जो होता है ये आपके टॉक्सिन रिलीज करता है ओशन में एंड दैट कैन लीड टू किलिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिश. कई सारी फिशेस की यहाँ पे डेथ आपको देखने के लिए मिल सकती है. आप पानी में जाओगे और देखोगे वैसे ही कई सारी फिश ऐसे डेड पड़ी होंगी पानी के सरफेस पे. सो दैट मीन्स इट इज बिकॉज ऑफ योर डिनोफ्लैजिलेट्स. तो एक और चीज आप यहाँ पे याद रखते हो. उसके बाद सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो.
एग्जाम्पल रखना, एक तो गोनोलिक्स एग्जाम्पल रखना, एक और आप एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखते हो, वन मोर एग्जाम्पल यू कैन रिमेंबर एंड दैट एग्जाम्पल इज माय नॉक्टुलिका। नॉक्टुलिका भी आपका एक और एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाता है आपकी डिनोफ्लेजिलेट का। तो ये कुछ ट्रेड्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने, दीज आर द फ्यू ट्रेड्स यू हैव टू रिमेंबर इन दिस। ये आपके कुछ ट्रेड्स आप यहाँ पे याद रखेंगे। एक मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि नॉक्टुलिका को अगर आप रात को जाके देखोगे तो ये कलर रिलीज करेगा, कलर इम्पार्ट करेगा। अगर आप नॉक्टुलिका को रात को जाके देखते हो ना, अगर आप रात को ओशन में जाते हो बोट लेकर और ऑब्जर्व करते हो, तो ये कलर आपका लिबरेट करता है, ये आपका कलर इम्पार्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे बायोल्यूमिनेंस। सो बायोल्यूमिनेंस आपका जो टर्म है इसका भी होता है कि आप एक कलर रेडिएट कर रहे हो, एक टाइप का कलर रेडिएट कर रहे हो आपके एनिमल में से, और ये आपको देखने के लिए मिल सकता है नॉक्टिल्यूका के अंदर। सो नॉक्टिल्यूका इज नोन टू रेडिएट अ कलरेशन, और ये आपको रात को देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर आप रात को जाते हो ओशन में तो आपको ऐसे लाइक पर्पल 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 आपको कलर मिल सकता है ओशन के सरफेस पे, दैट इज बिकॉज ऑफ द नॉक्टिल्यूका। सो नॉक्टिल्यूका इज हैज अ पोटेंशियल टू रेडिएट कलर, रेडिएट लाइट एंड कलरफुल लाइट, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय बायोल्यूमिनेंस। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ बायोल्यूमिनेंस, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। सो दीज आर द फ्यू ट्रेट्स, इतने ट्रेट्स आपको याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ डिनोफ्लेजिलेट्स। याद रखना फ्लेजिला यहाँ पे आपके दो है, लॉन्जिट्यूडनल ट्रांसवर्स। डिनोफ्लेजिलेट्स की वजह से फिशेस की डेथ होती है क्योंकि वो टॉक्सिन रिलीज करते हैं अगर जब वो ग्रो करते हैं रैपिडली। सेकेंड थिंग, नॉक्टिल्यूका जैसा आपका डिनोफ्लेजिलेट आपका बायोल्यूमिनेंस शो करेगा, एंड उसके साथ साथ ये लोग जब रैपिडली ग्रो करते हैं तो यू कैन सी द रेड टाइड इन द ओशन, आपको ओशन के एक एरिया के अंदर पूरा रेड कलर आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये चीजें हमने देखी है इसके अंदर, एंड दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर डिनोफ्लेजिलेट। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी होंगी। तो क्या डिनोफ्लेजिलेट आपको यहाँ तक क्लियर है सबको? इज दिस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Alright. So let's see एक थोड़ा और traits देखते हैं। They are going to be mainly marine, found on the surface of the water. बिल्कुल हम जानते हैं they appear in yellow, green, brown, blue, red, depending on the main pigment present in the cell. Pigment पे depend करता है, लेकिन आपको कई सारे कलर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। न्यूट्रिशन यहाँ पे हमेशा रहेगा फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बनाएंगे, लाइट को यूज करके अपना खाना ये लोग बनाएंगे। सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, कई सारी प्लेट्स आपको वहां पे दिखेंगी, विच आर मेड अप ऑफ माय सेल्यूलोज। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा था, राइट। Then dinoflagellates have two flagella, one is going to be transverse, another is going to be my longitudinal. Gonolix spread on the surface of seawater. Gonolix बहुत rapidly आपका surface पे spread होगा through rapid multiplication, due to which sea appears red in color. इसे हम बोलते हैं यहाँ पे red tide. कई सारे टॉक्सिन्स आर रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मराइन एनिमल्स लाइक फिशेस, तो उनकी वहां पे डेथ हो जाती है। सो दैट इज समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग। ये ट्रेड्स आते हैं क्वेश्चन के अंदर, इसलिए आपको ये कैरेक्टर्स याद रखने होंगे। एंड नॉक्टिल्यूका मैंने जैसे आपको बताया, ये आपका शो करता है आपका बायोल्यूमिनेंस, ये आपका बायोल्यूमिनेंस शो करेगा, दैट मींस ये इंपार्ट करेगा कलरफुल लाइट, आपके इंपार्ट करेगा जब आप इसे ऑब्जर्व करोगे। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, और कुछ इस तरीके से आपका दिखता है यहाँ पे आपका एक डिनोफ्लेजिलेट। आपको ये सारी लेबलिंग याद नहीं रखनी, बट इतना रख लेना दैट दे विल हैव अ ट्रांसवर्स फ्लैजेलम एंड यू विल हैव अ लॉन्जिट्यूडिनल फ्लैजेलम, इतना याद रख लेना इसके अंदर। दैट इज ओनली वन थिंग यू हैव टू नो। बाकी लेबलिंग को आप करेंगे यहाँ पे इग्नोर, राइट। ये सारी लेबलिंग आपके अभी कोई काम की नहीं है, अगर आप बीएससी जूलॉजी करते हो तो वो टाइम पे भी आपको ये पढ़ने के लिए आ सकती है। सो दैट इज समथिंग नॉट यूजफुल फॉर यू। सो दीज आर द थिंग्स, एक्सक्यूज मी, यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ डिनोफ्लेजिलेट। अब नेक्स्ट हम, हाँ जी बेटा बता, अच्छा ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे ग्रुप है आपका यहाँ पे, दैट्स माय यूग्लिनॉइड्स। जब भी आपके सामने ये टर्म आएगा याद रखना, दे आर नोन टू ग्रो इन स्टैग्नेंट वाटर। सो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे दे आर नोन टू ग्रो इन अ स्टैग्नेंट वाटर। हाँ जी, किसी के पास कोई क्वेश्चन है? अपना हाथ रेज करने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। सर युगलिना किसी का एग्जाम्पल है जो आपने बताया? यूग्लिना तो फिलहाल एग्जाम्पल बताया नहीं मैंने, अभी तो हम यूग्लिनाइट ग्रुप को पढ़ रहे हैं, इसमें एग्जाम्पल आपका आएगा यूग्लिना। नहीं सर, मतलब प्रोटिस्टा में आता है कि मोनेरा में आता ना है? ना, अभी तो हम प्रोटिस्टा कर रहे हैं, मोनेरा हो गया। मोनेरा में याद रखना वो आ रहे हैं आपके सारे बैक्टीरिया, और आपका एक आ रहा है वहां पे माइकोप्लाज्म, ठीक है। मोनेरा में आएंगे सारे बैक्टीरिया और आपका एक एक्स्ट्रा आता है माइकोप्लाज्म, बस उतना ही उसके अंदर आता है। अभी जो हम कर रहे हैं वो सारा प्रोटिस्टा होगा, और आज पूरा प्रोटिस्टा ही चलेगा, ठीक है। सो यूग्लिनॉइड भी आपका आएगा प्रोटिस्टा के अंदर, राइट। सो यस सर।
सो याद रखना यूग्लिनॉइड्स जो आपके सामने टर्म आएगा तो एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि ये आपको जनरली देखने के लिए मिलते हैं स्टैग्नेंट वाटर के अंदर। कोई बताएगा स्टैग्नेंट वाटर का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर। वाटर। फ्रेश जैसे वाटर। गंदा पानी कहीं Fresh इकट्ठा water। हो बारिश का। कीचड़ में। रुका हुआ पानी, राइट, रुको। ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ यस पानी, सर। ठीक है, वो आपका होगा यहाँ पे स्टैग्नेंट वाटर। ठीक है, सो स्टैग्नेंट वाटर में आपको देखने को मिल सकते हैं। सो आई कैन फाइंड देम इन अ पॉन्ड, आई कैन फाइंड देम इन अ पॉन्ड, आई कैन फाइंड देम इन अ लेक, लेक पॉन्ड में आपको ये देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। अब बड़े इंटरेस्टिंग टाइप के हैं ये आपका, ये जो आपका ग्रुप है काफी इंटरेस्टिंग टाइप का है ये ग्रुप, क्योंकि पहली चीज याद रखना, दे हैव नो सेल वॉल। सो दे हैव नो सेल वॉल, सो सेल वॉल इनके अंदर आपको नहीं मिलेगी, राइट, बट दे विल हैव अ आउटर कवरिंग एंड आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ माय पेलिकल। सो इनकी जो आउटर कवरिंग यहाँ पे होती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पेलिकल। सो आउटर लेयर जो यहाँ पे मिलती है आपको देखने के लिए, दैट इज योर पेलिकल, पेलिकल। राइट, this is going to be the outer covering, so that is going to be the outer covering। तो एक तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो आपके इसमें जो ये जो इस ग्रुप में जो भी आपके यहाँ पे स्पीशीज आएंगी, जैसे यूग्लिना हमने एग्जांपल लेंगे अब आगे जाके, तो ये जो स्पीशीज आपकी आएंगी इनके अंदर भी आपको मिलेंगे देखने के लिए दो फ्लैजेला। सो अगेन यू विल गेट टू सी ओवर हियर टू फ्लैजेला। शॉर्ट एंड लॉन्ग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो वन इज गोइंग टू बी शॉर्ट, सो वन फ्लैजेला इज गोइंग टू बी योर शॉर्ट, और दूसरा आपका यहाँ पे रहेगा वो काफी लॉन्ग होगा, सो वन इज गोइंग टू बी लॉन्ग ओवर हियर, राइट। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात नहीं आती। इंटरेस्टिंग बात आपकी यहाँ पे ये आती है कि ये लोग शो कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस, और जब लाइट नहीं होगी तो ये आसपास के ऑर्गेनिज्म से जाके डायरेक्ट खा सकते हैं। सो दे कैन डू बोथ द थिंग्स, राइट, ये इसमें होता है इंटरेस्टिंग पार्ट। सो दे कैन शो द फोटोसिंथेटिक, सो दे कैन बी फोटोसिंथेटिक, ये भी कर सकते हैं, एंड दे कैन ऑल्सो शो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे वो आसपास जो कोई आपका बैक्टीरिया है या कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है उसको जाके वो डायरेक्टली जाके खा सकते हैं। तो ये दोनों चीजें इनमें शो करने का होता है पोटेंशियल, तो ये बात याद रखना, दे कैन बी फोटोसिंथेटिक एंड दे कैन ऑल्सो शो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो इसका मतलब यहाँ पे, हाँ जी बेटा मोड बताइए, क्या होता है? बोलिए बेटा बोलिए। होलोजोनिक मोड क्या होता है? होलोजोइक मोड का मतलब होता है कि समझो आपके एनिमल ने आसपास के कोई छोटा सा उसके सामने एनिमल है या छोटा सा कोई इसके सामने ऑर्गेनिज्म है, उसको जाके वो डायरेक्ट एनगल्फ करके खा लेगा वहां पे, उसको जाके उसे डायरेक्टली वो एनगल्फ करके वहां पे खा लेगा। सो दैट इज समथिंग यू आर गोइंग एंड कंज्यूमिंग ओवर देयर, सो दैट इज माय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो आप जाके डायरेक्टली किसी को खा रहे हो ना, उसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं एज अ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये चीज आपकी यहाँ पे वो शो करेंगे। सो ये भी चीज आपकी ये ऑर्गेनिजम्स आपके शो करते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर लाइट है तो अपना खाना ये खुद बना देगा, अगर लाइट नहीं है तो ये जाके फिर किसी और को जाके कंज्यूम कर लेगा। तो इसके पास दोनों ऑप्शन होते हैं यहाँ पे करने के। अब क्योंकि इसके पास दोनों ऑप्शन है यहाँ पे, इसलिए हम बोलते हैं इट विल शो द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट विल शो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यहाँ पे शो करते हैं, दैट मीन्स ये दो चीजें कर सकते हैं, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं यहाँ पे मिक्सोट्रॉपिक, राइट। तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज ऑल्सो वन थिंग यू हैव टू नो कि लाइट है तो फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट नहीं है तो वो डायरेक्टली कुछ भी जाके कंज्यूम कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग ट्रेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो याद रखना क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, सो श्योरली आई विल फाइंड फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। सो यू विल गेट टू सी द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, आपको काफी क्लियरली इनके अंदर मिलेगा देखने के लिए, right, with no any issues you will get to see them because they can do the photosynthesis over here, right। तो ये कुछ आपके यहाँ पे traits, so these are some of the important traits of my euglenoid, और इसका एग्जांपल आपका यहाँ पे लिख सकते हो, that is going to be your euglena। तो सबसे बढ़िया सबसे सिंपल एग्जांपल आपके यहाँ पे आ जाता है, that is your यूग्लिना, right। एग्जाम्पल आप हमेशा एनसीईआरटी के याद रखिएगा, एनसीईआरटी में भी यूग्लिना ही दिया हुआ है। अगर आप कोई रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, ट्रूमेंस बायोलॉजी या कोई अगर आप बुक पढ़े तो उसमें एग्जाम्पल आपके बहुत सारे होंगे, लेकिन आपको याद नहीं रखने। याद रखिए आप नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे एग्जाम्पल याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, आपको वो याद रखना है जो एनसीईआरटी में आपके आ रहे हैं, राइट। दैट इज ऑल थिंग यू हैव टू नो, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल आप रखेंगे आपकी यूग्लिना। तो ये तो चलो हमने यहाँ पे देख लिया। अब एक और चीज याद रखना आप लोग यहाँ पे कि ये एक कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, या मैं कह सकता हूँ इट हैज अ कैरेक्टर ऑफ बोथ द थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल। तो यूग्लिना के रिलेटेड अगर कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एनिमल है या कौन सा लाइक एग्जांपल है which is going to show the character of both the things,
एनिमल एंड प्लांट, तो आप बोलोगे दैट इज गोइंग टू बी यूग्लिना, ठीक है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल है नहीं, राइट, इसके पास आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ पेलिकल, पेलिकल इज बेसिकली मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल प्लांट के पास होती है, सॉरी सेल वॉल होती है प्लांट के पास, इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो एक एनिमल वाला ट्रेट हो गया। ये कर सकता है फोटोसिंथेसिस, वो प्लांट वाला ट्रेट हो गया, तो इसलिए हम बोलेंगे कि इट इज गोइंग टू शो द कैरेक्टर ऑफ बोथ एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो यूग्लिना के बारे में याद रखिएगा, दे शो द कैरेक्टर ऑफ बोथ, दे शो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ plants and animals. So plants, पूरा ग्रुप आपको शो कर सकता है। Yes, sir. Right, so that is going to showing the characters of both plants and animals. So ये आपको याद रखना है in terms of my euglenoids. So ये कुछ आपके traits हैं यहाँ पे, एक बार फिर देखिएगा, stagnant water में आपको मिलेगा ये, fresh water में आपको नहीं मिलता। They don't have cell wall, they have an outer layer made up of your pellicle, right? पेलिकल आउटर कवरिंग आपकी होती है जो उसको काफी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करती है। दो फ्लैजेल आपको यहाँ पे मिलेंगे, एक होगा शॉर्ट, एक होगा लॉन्ग। ये लोग फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं अगर लाइट अवेलेबल है तो, अगर लाइट नहीं है देन दे कैन शो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे वो आसपास के ऑर्गेनिजम्स को जाके वो कंज्यूम कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं दे आर शोइंग योर मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे दे कैन शो द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्योंकि ये लोग फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, सो दैट इज व्हाई दे विल हैव द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। एंड इसका एग्जांपल आपका यहाँ पे होगा यूग्लिना, और याद रखना दे शो द कैरेक्टर्स ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लोरोफिल पिगमेंट आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन हैव अ क्लोरोफिल पिगमेंट लाइक योर ए एंड बी, आपको यहाँ पे काफी कॉमनली देखने के लिए मिल जाता है। क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी इज समथिंग यू कैन वेरी क्लियरली सी इन देम, राइट। तो इतनी चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है, और याद रखना दीज आर योर यूकैरियोट्स, दे आर ऑल यूकैरियोट्स व्हिच आर डूइंग राइट। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे लिख के रखी हुई है, दे आर फाउंड इन अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ फ्रेश वाटर लेक्स, दैट इज नॉट गोइंग टू ट्रू, बेसिकली आपका स्टैग्नेंट वाटर में आपको मिलेगा देखने के लिए। अच्छा लेक लिखा हुआ है, सो दैट वर्क्स, ओके, सो दैट्स स्टैग्नेंट वाटर ओनली। सो फ्रेश वाटर लेक्स, पॉन्ड्स, बट समटाइम दे आर आल्सो फाउंड इन डैम्स, सॉइल एंड ब्रैकिश वाटर एज वेल, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट अराउंड देम, सेल वॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड विद द पेलिकल, पेलिकल इज मेनली मेड अप ऑफ योर प्रोटीन, एंड ये काफी इलास्टिक होता है नेचर में, जिसकी वजह से इसको मिलती है काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। यूग्लिनोइड्स हैव ओनली वन फंक्शनल फ्लैजेलम एंड वन नॉन फंक्शनल फ्लैजेलम, तो याद रखना जब आपके पास यहाँ पे दो फ्लैजेला है तो इनमें से एक होता है जो काम का होता है, जिसको यूज करके वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा सकता है, तो लॉन्ग वाला जो मेरा यहाँ पे होता है वो आपका होता है यहाँ पे फंक्शनल, ये वाला आपका यहाँ पे होगा फंक्शनल, और जो शॉर्ट वाला आपका यहाँ पे होगा वो आपका यहाँ पे नॉन फंक्शनल होगा, उसका कोई काम नहीं होता, राइट। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो ये एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे, though they are photosynthetic in the presence of sunlight, when deprived with the sunlight they behave like a heterotrophs by predating on the small organism। जब इनके पास सनलाइट है तब तक ये खाना लाइक खुद से खाना बना लेंगे, जैसे सनलाइट नहीं होगा दे कैन बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स, और ये जाके आसपास के एनिमल्स को जाके लोग खाना चालू करेंगे, तो ये भी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल, आपको ये पिगमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं, और यही पिगमेंट आपको हायर प्लांट्स में भी देखने के लिए मिल जाते हैं। सो दिस एग्जांपल हम यहाँ पे याद रखेंगे, दैट इज माय यूग्लिना। सो ये है आपके कुछ ट्रेट्स इन टर्म्स ऑफ माय यूग्लिनोइड्स। तो बहुत ही सिंपल है। कुछ इंटरेस्टिंग चीज आपकी यहाँ पे ये है कि आपके ये जो एनिमल है आपका, ये प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है और एक एनिमल की तरह किसी को जाके कंज्यूम भी कर सकता है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे कर सकता है, इसलिए वो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसका याद रखना। सो दैट्स व्हाई यू कैन कॉल देम एज अ मिक्सोट्रॉपिक मोड, दे कैन शो द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दोनों चीजें ये लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फ्लैजेला याद रखना, यहाँ पे दो मिलेंगे आपको, एक लॉन्ग होगा एक शॉर्ट होगा, शॉर्ट वाला यहाँ पे फंक्शनल नहीं होता। सेल वॉल आपको यहाँ पे नहीं मिल रही, आउटर लेयर आपको जो मिलती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे पेलिकल, और पेलिकल आपका यहाँ पे बना होगा विद द हेल्प ऑफ माय प्रोटीन्स। दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय यूग्लिना। क्या यूग्लिना आप लोगों को यहाँ पे क्लियर है? इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ऑलराइट, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इन दैट केस, एंड लेट्स हैव अ लुक एट नाउ समथिंग लाइक योर स्लाइम मोल्ड्स। हमने यूग्लिना यहाँ पे देख लिया, अगली चीज हम यहाँ पे देखेंगे दैट इज गोइंग टू बी योर स्लाइम मोल्ड्स। सो स्लाइम मोल्ड्स क्या होते हैं, इनको हम यहाँ पे समझते हैं। लेट्स ट्राई टू सी देम, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम। सो स्लाइम मोल्ड्स की जब हम बात करते हैं ना, सो याद रखना दे आर नोन टू ग्रो इन अ डैम सॉइल, दे आर नोन टू ग्रो इन द डैम सॉइल। डैम सॉइल मतलब जहाँ पे मॉइस्चर होता है।
सॉइल जहाँ पे काफी ज्यादा मॉइस्चर होगा वहां पे आपको ये ग्रो करते आपको मिल जाएंगे, राइट। सो डैम्प सॉइल में या जहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर होता है वहां पे ये ग्रो करते हुए आपको दिख जाएंगे, राइट। दे आर अ वेरी गुड डीकम्पोजर, ये एक बहुत अच्छे डीकम्पोजर्स होते हैं, दे आर वेरी गुड डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर वो होता है बेटा जो डेड एंड डिकिंग मैटर को लाइक ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है, सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज माय डीकम्पोजर्स, राइट। बहुत अच्छे डीकम्पोजर्स होते हैं ये वो, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा कि आपके ये जो स्लाइम मोल्ड्स होंगे, अगेन दे आर समवन हु लाइक फीड ऑन डेड एंड डिकिंग मैटर, सो दे फीड ऑन dead and decaying leaves and twigs. Decaying जो आपके लीव्स होते हैं नीचे पड़े हुए, एंड ट्विग्स मतलब जो स्मॉल आपकी पगडंडियां होती हैं उनके ऊपर ये लोग फीड करते हैं, राइट। जो भी आपका लीव्स या आपके फॉरेस्ट के फ्लोर पे जो भी आपको नीचे मिलता है उनको ये लोग डीकम्पोज करके उनके ऊपर ये लोग फीड करते हैं। तो ये चीज काम करता है मेरे यहाँ पे स्लाइम मोल्ड। इसके बाद याद रखना इनके पास सेल वॉल नहीं होता, सो दे हैव नो सेल वॉल। लीव्स क्या है आपने क्या लिखा? लीव क्या लिया? ट्विग, TWIGS, ट्विग्स। ट्विग्स मतलब स्मॉल ब्रांचेस, छोटी छोटी जो पगडंडियां होती है प्लांट्स की उन्हें हम कहते हैं ट्विग्स। दे हैव नो सेल वॉल। सेल वॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलेगा, कोई आपका यहाँ पे सेल वॉल आपको मिलता नहीं है देखने के लिए, राइट। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, चलो इंटरेस्टिंग जानने के लिए याद रखना एक बार फिर, डैम सॉइल में ग्रो करेगा ये, जहाँ पे मॉइस्चर होता है वहां पे ग्रो कर जाता है। दे आर वेरी गुड डीकम्पोजर्स, डीकम्पोज करने के लिए ये काफी जाने जाते हैं चीजों को। ये लोग बेसिकली खाते क्या है, तो ये डेड एंड डिकिंग जो मैटर होता है सॉइल के ऊपर उसके ऊपर जाके लोग फीड करते हैं, उसको जाके लोग वहां पे खाएंगे। यही मैंने पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है। अगर कोई पॉइंट समझ ना आए तो वो बता दो ताकि मैं उसे वापस से रिपीट कर दूंगा, फिर वो समझ आ जाएगा। सेल वॉल आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं, फीड करना मतलब खाना, फीड करना मतलब बेसिकली जाके खाना। बोलो सिर्फ फीड करते हैं डेड, तो ये सिम्बायोटिक भी हो गए। ना, सिम्बायोटिक का मतलब ये होता है कि आप एक देखो, सिम्बायोसिस जब टर्म आता है ना उसका मतलब यहाँ पे ये होता है कि दो एनिमल्स हैं, दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जब दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं दोनों को फायदा हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, ठीक है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो जिसके ऊपर वो फीड कर रहा है वो तो डेड लीव है फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर, तो इसमें कोई सिम्बायोसिस यहाँ पे शो नहीं कर रहा। सिम्बायोसिस जब भी हम बात करेंगे तो वहां पे ऐसा होगा कि दो एनिमल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जब दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है तो दोनों को फायदा हो रहा है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपको बताता हूँ, जैसे कि आपके गट के अंदर कई सारे बैक्टीरिया मिलते हैं आपको, आपके बॉडी के अंदर गट के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, राइट। एक लाइक मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरिया आपके बॉडी में रह रहे हैं तो उससे हमें भी फायदा होता है और बैक्टीरिया को भी फायदा होता है। बैक्टीरिया को क्या फायदा होता है कि उसको एक रहने के लिए जगह मिल रही है जहाँ पे जो भी हमारा खाना पास हो रहा होता है ना वहां से, अनडाइजेस्टेड फूड, उसके ऊपर वो लोग कंज्यूम करते हैं और उसे कंज्यूम करके वो लोग खुश रहते हैं। तो उनको एक तो खाने के लिए खाना मिल रहा है वहां पे हमारे गट के अंदर, और रहने के लिए उन्हें जगह मिल रही है, सो दे आर लिविंग ओवर देयर वेरी हैप्पीली। हमें क्या फायदा होता है आप बता दो मुझे, मैंने ये बात आपको बताई थी, हमें क्या फायदा हो रहा होता है? याद करो बेटा, याद करो, ऐसे कैसे जल्दी भूल सकते हो तुम लोग, बताओ। डाइजेस्टिव फूड। अरे नहीं, ट्राई सर करो। आपकी आवाज कट गई थी फिर से वो। क्वेश्चन ये है मेरा कि आपके बैक्टीरिया जो आपके गट में आपको मिलते हैं उनसे हमें भी फायदा होता है। सर राइबोसोम फॉर्मेशन। अरे नहीं, वो फॉर्मेशन कैसे आएगा? एनीथिंग एल्स सर बताओ। जो हाँ बोलिए, बताया था आपको ये, अरे ऐसे कैसे तुम लोग भूल जाते हो रे, हाउ यू कैन फॉरगेट? रिपीट करना। अरे नहीं, याद करो मैंने आपको कुछ बताया था इन टर्म्स ऑफ विटामिन B12, कुछ याद आ रहा है? कुछ याद नहीं आ रहा, ठीक है। ध्यान रखना आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना, आपके जो गट में आपको जो बैक्टीरिया मिलते हैं, याद रखिएगा कि ये लोग आपको कुछ बना के देते हैं, राइट। आपको बना के देते हैं आपको विटामिन B12। तो विटामिन B12 आपके बॉडी में जो बनता है वो इन बैक्टीरिया की वजह से ही बनता है, राइट। और ये विटामिन B12 आपके बॉडी में होना बड़ा जरूरी होता है। अगर ये विटामिन B12 की कमी हो जाए ना तो आपके RBC फॉर्मेशन आपका सही से हो नहीं पाता। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू हैव टू नो। कभी आपने शायद सुना होगा, शायद, या आपके फैमिली कोई डॉक्टर होगा या कोई मेडिसिन फील्ड से रिलेटेड होगा, तो कई बार आपने शायद सुना होगा विटामिन B12 के लोगों को इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। कई बार लोगों के बॉडी में विटामिन B12 कम हो जाता है तो उनको इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं, सो दैट उनके बॉडी के अंदर लाइक उसकी कमी लाइक फुलफिल की जा सके। सो याद रखना
विटामिन B12 आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आपको बना के देते हैं जो आपके गट में रहते हैं, ठीक है। सो योर गट हैज अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ बैक्टीरियाज, ये आपको विटामिन B12 बना के देंगे और उन्हें मिल जाए रहने के लिए वहां पे जगह, दे कैन फाइंड अ प्लेस टू स्टे वहां पे, और उसके साथ साथ दे कैन फाइंड अ प्लेस टू ईट ओवर देयर। तो ये होता है आपका सिम्बायोसिस, जहां पे दोनों ऑर्गेनिजम्स को हो रहा है फायदा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सो दैट इज नॉट माई सिम्बायोसिस। तो एक सिम्बायोसिस का एग्जांपल मैंने आज आपको बताया है, हो सके तो याद रखिएगा काफी लंबे टाइम के लिए। नाउ आफ्टर दैट यहाँ पे सेल वॉल आपके यहाँ पे है नहीं, ठीक है, लेकिन ये एक इंटरेस्टिंग ग्रुप है क्योंकि काफी साइंटिस्ट मानते हैं दैट इट इज अ ग्रुप व्हिच हैज अ ट्रेट ऑफ प्लांट, आई वोंट से प्लांट बट इट हैज अ ट्रेट ऑफ अ फंजाई, इट हैज सम कैरेक्टर ऑफ अ फंगाई। सो फंगाई जैसे आपके कैरेक्टर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। अब क्वेश्चन ये कि ऐसे कैसे कैरेक्टर आपको मिलते हैं यहाँ पे फंगाई वाले इसके अंदर। सो याद रखना, एक चीज याद रखना, दैट स्लाइम मोल्ड हैव सम कैरेक्टर व्हिच आर सीन इन द फंजाई। स्लाइम मोल्ड के अंदर कुछ कैरेक्टर आपको मिलते हैं व्हिच आर गोइंग टू बी सिमिलर टू द फंजाई। तो हम देखते हैं वो होता क्या है। सो जब आपकी कंडीशन होती है एडवर्स, व्हेन यू हैव अ एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, व्हेन यू हैव एडवर्स कंडीशंस, एडवर्स मतलब हार्श, हार्श या बहुत खराब अगर कंडीशन आपके एनवायरमेंट के अंदर होती है तो उससे क्या होगा वो बात हम यहाँ पे समझते हैं। सो अगर आपके आसपास एडवर्स कंडीशन है एनवायरमेंट के अंदर, राइट, आई जस्ट मेंशन ओवर हियर एनवायरमेंट, तो वो टाइम पे क्या होता है, ये जो स्लाइम बोल्ड होते हैं ये सारे इकट्ठा होते हैं। समझिए मेरा स्लाइम बोल्ड है यहाँ पे, राइट, ये 3-4 स्लाइम बोल्ड मेरे यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये सारे मेरे होंगे यहाँ पे इकट्ठा, दे विल कम टुगेदर एंड दे विल फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर। ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाएंगे और ये जो लार्ज स्ट्रक्चर यहाँ पे बनेगा इसके ऊपर आपको दिखेगा देखने के लिए एक फ्रूटिंग बॉडी, इट विल फॉर्म अ लॉन्ग फ्रूटिंग बॉडी। सो ये सारे मेरे स्लाइम बोल्ड इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद दे विल फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी। तो आपको यहाँ पे जो मैंने एक लंबा सा स्टॉक बनाया है यहाँ पे, इस स्टॉक को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ फ्रूटिंग बॉडी, यू कॉल हिम एज अ फ्रूटिंग बॉडी। अब ये फ्रूटिंग बॉडी जो यहाँ पे ये लोग बनाते हैं ना, ये ट्रेट आपको जनरली देखने के लिए मिलता है फंजाई के अंदर, ठीक है, दिस इज अ ट्रेट यू गेट टू सी इन द फंजाई। अभी जो फ्रूटिंग बॉडी का जो टिप होता है, इस टिप के अंदर वो लोग बनाते हैं कई सारे स्पोर्स। जो टिप आपका है यहाँ पे, इस टिप के अंदर वो लोग बनाएंगे कई सारे स्पोर्स। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि इसके अंदर आपके बनाए जाते हैं कई सारे स्पोर्स, जो मैं ब्लू कलर के यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। सो इमेजिन करो कि यहाँ पे ये कई सारे स्पोर्स ये लोग बनाते हैं और इन स्पोर्स को बाहर रिलीज किया जाता है। तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर याद रखना कई सारे स्पोर्स बनाए जाएंगे और इन स्पोर्स को बाहर रिलीज किया जाएगा लाइक एनवायरमेंट के अंदर। अब जब ये स्पोर्स आपके रिलीज किए जाते हैं तो ये मेरे हैं सारे के सारे स्पोर्स। सो लेट मी मेंशन ओवर हियर, ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर मेरे यहाँ पे, यू कॉल देम एज अ स्पोर्स। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपका जो एनिमल है उसके पास तो सेल वॉल नहीं है, लेकिन जब आप स्पोर्स को देखोगे तो स्पोर्स के पास सेल वॉल आपको मिल जाएगी। सो याद रखिएगा, स्पोर्स को जब आप ऑब्जर्व करते हो, सो स्पोर्स विल हैव द सेल वॉल मेड अप ऑफ माय सेलुलोज, राइट। सो स्पोर्स विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल, सो दे विल हैव द सेल वॉल। तो ये अगर कभी क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने कि कौन सा ऐसा प्रोटिस्टा है जिसके अंदर आपको सेल वॉल नहीं मिलती बट उसके स्पोर्स के अंदर आपको सेल वॉल देखने के लिए मिलती है, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड इज द बेस्ट एग्जांपल। स्लाइम मोल्ड आपके वो एग्जांपल है जिसके अंदर आपके जो स्पोर्स बनाए जाते हैं उसमें आपको सेल वॉल मिलेगी, ठीक है। एक बार फिर मैं स्टोरी वापस से आपको बता रहा हूँ। अगर एडवर्स कंडीशन होती है तो ये स्लाइम मोल्ड इकट्ठा हो सकते हैं, दे कैन जॉइन टुगेदर एंड दे कैन फॉर्म अ फ्रूटिंग बॉडी, और इस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपके स्पोर बनाए जाते हैं। अब ये स्पोर आपके रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है। अब रिलीज करने के बाद होता क्या है कि समझो आपका एनवायरमेंट अभी भी हार्श है, टेम्परेचर ज्यादा है, पानी कम है, तो ये स्पोर आपका जर्मिनेट नहीं करेगा। लेकिन जैसी आपकी कंडीशंस फेवरेबल होती हैं, जैसी आपकी कंडीशन थोड़ी बहुत ठीक होती है, समझो बारिश गिर गई, वहां पे पानी आ गया, सॉइल में नमी आ गई, जैसी आपकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है तो वो टाइम पे आपका स्पोर जर्मिनेट करेगा। सो इन दैट केस द स्पोर विल जर्मिनेट एंड विल गिव राइज टू अ न्यू स्लाइम मोल्ड। वो एक नए स्लाइम मोल्ड को यहाँ पे जन्म देगा, वो या फॉर्म करेगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। और ये जो हमें फ्रूटिंग बॉडी वाला जो ट्रेट यहाँ पे मिल रहा है, स्पोर जो यहाँ पे बन रहे, दिस इज वाई हम इन्हें बोलते हैं कि इनके अंदर आपको फंजाई वाले कैरेक्टर देखने के लिए मिलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि यार इनके अंदर तो फंजाई वाले कैरेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो क्या ये वाली स्टोरी आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes. सच्ची बताओ, अगर नहीं आ रही तो बता दो कि सर नहीं आ रही।
आ रही है सर पक्का? बता दो एक बार। सर फ्लोटिंग बोर्ड वापस बता दो। हाँ हाँ, तो फ्लोटिंग बॉडी बेसिकली है ना, ये जो आपको स्टॉक दिख रहा है ना, आप एक लंबा सा स्टॉक दिख रहा है, राइट? स्टॉक दिख रहा है और ऊपर जैसे आपको गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्लोटिंग बॉडी। ये आपकी बनाई जाती है। तो कई सारे ये मेरे जो स्लाइम मोड से इकट्ठा होंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे यहाँ पे, एंड दे विल फॉर्म दिस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फ्लोटिंग बॉडी। और इस फ्लोटिंग बॉडी के अंदर आप बनाते हो आपके स्पोर्स, ठीक है? और इन स्पोर्स को आप रिलीज करते हो और उनमें से फिर आपका बनता है यहाँ पे एक नया स्लाइम मोल्ड, उसमें से आपका एक नया स्लाइम मोल्ड यहाँ पे आपको बनते हुए आपको दिख जाएगा। तो यही चीज आपको यहाँ पे दिखा के रखी हुई है। दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो इन दिस। और क्योंकि आपको यहाँ पे ये जो स्टॉक बन रहा है फ्लोटिंग बॉडी का, इसलिए हम कहते हैं कि यार ये फंगाई से ज्यादा रिलेटेड है। दे आर शोइंग सम ट्रेट्स ऑफ फंगाई, जो ये सब फंगाई शो करता है। आपने मशरूम को तो देखा है ना, मशरूम तो आपने देखा ही है। तो मशरूम जो आप देखते हो, यस सर। वो जो अम्ब्रेला वाला जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली क्या होता है? वो एक फ्लोटिंग बॉडी होता है। जो Yes, अम्ब्रेला वाला जो आप स्ट्रक्चर देखो, दैट्स अ फ्लोटिंग बॉडी, राइट? तो वैसी ही फ्लोटिंग बॉडी ये लोग भी शो कर रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि यार ये तो फंगाई से ज्यादा रिलेटेड है। दैट इज व्हाई दे से दैट इट हैज अ ट्रेट ऑफ अ फंगाई। तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, देखो ये है आपके यहाँ पे पिक्चर। तो देखो ये मेरा यहाँ पे स्लाइम मोल्ड थे, सारे के सारे यहाँ पे 4-5 थे इकट्ठा हुए। लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट कलर। ये 4-5 यहाँ पे थे, सारे इकट्ठा हुए। दे फॉर्म्ड अ सिंगल लार्ज स्ट्रक्चर, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्लाज्मोडियम, राइट? अब ये प्लाज्मोडियम क्या करेगा? ये बनाएगा मेरे यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी। सो दैट इज योर फ्रूटिंग बॉडी। ये है मेरे यहाँ पे फ्रूटिंग। प्रोटीन बॉडी। और ये जो फ्रूटिंग बॉडी मेरे यहाँ पे होनी है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम के अंदर मेरा बनेंगे यहाँ पे स्पोर्स। और ये स्पोर्स जब आप बाहर रिलीज करोगे, ठीक है, ये बाहर आपके रिलीज कर दिया आपने, और ये स्पोर्स जर्मिनेट जब करेंगे तो वापस से क्या बनाएंगे? आपका बनाएंगे वो स्लाइम मोल्ड। तो ये इसका लाइफ साइकिल, ये बड़ा ही सिंपल तरीके से आपको लाइफ साइकिल बताया गया है, जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है? बाकी ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, बट हम उस लेवल पे इसे नहीं सीखते, बिकॉज वो नीट में कभी नहीं पूछा जाता। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, राइट? ट्रेड्स यहाँ पे देख लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक। जो लोग डेड एंड डिकिंग मैटर पे फीड करते हैं, उनको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेप्रोफाइट्स। उनके लिए टर्म यूज कर रहे हैं, यू कॉल हिम एज अ सेप्रोफाइटिक स्पीशीज। सो होते हैं आपके सेप्रोफाइट, एंड डिकेइंग ट्विड्स एंड लीव्स के ऊपर ये लोग फीड करेंगे। Under suitable condition, they form a aggregation which may grow and spread over several feet called a plasmodium. So ये लोग आपका plasmodium यहाँ पे बनाएंगे। Under unfavorable condition, plasmodium forms a fruiting body. जब कंडीशन आपकी फेवरेबल नहीं होती, तब ये प्लाज्मोडियम आपका एक फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा, और उसके टिप के ऊपर आपको स्पोर्स बनाए जाएंगे। और फिर आप उन स्पोर्स को रिलीज करके यू कैन एक्चुअली फाइंड कि नया प्लाज्मोडियम, नए आप स्लाइम मोल्ड्स आप वहां पे बना सकते हो। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अलावा मैंने आपको यहाँ पे 2-3 चीज बताई है, याद रखना। दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल, और इनके अंदर कैरेक्टर देखने को मिलता है फंजाई का। तो काफी बार तो इनको फंजा में ही प्लेस करने की बात की जाती थी। कई सारे टेक्सोनॉमिस्ट बोलते थे कि इनको फंजा में रखो, बट बाद में जब एडवांस स्टडीज की गई, तब पता चला कि नहीं, इनको तो सेपरेटली प्रोटिस्टा में ही रखना चाहिए, ये एक तरीके से फंजा नहीं है, ठीक है? सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय स्लाइम मोल्ड्स। तो क्या स्लाइम मोल्ड्स आपको यहाँ से सबको क्लियर है? आर द स्लाइम मोल्ड्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ऑलराइट, चलिए एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, एंड देन विल डू द प्रोटोजोआ। फटाफट कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं, लेट्स देन विल हैव अ लुक एट द प्रोटोजोआ। सो अब यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। आप देखिए इसे और मुझे इसका आंसर बताइए, एबीसीडी के आंसर। ठीक है, राइट, प्रोटिस्टा ने बता दिया, सो दैट्स द राइट आंसर। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइम मोल्ड? तो ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो मैं आपको हेल्प करूंगा यहाँ पे। फाइसेरम, फाइसेरम एक आप एग्जांपल याद रखिए ऑफ अ स्लाइम मोल्ड, ठीक है? सो फाइसेरम इज एग्जांपल ऑफ अ स्लाइम मोल्ड। वहां पे मेंशन भी कर देता हूँ that one of the example of a slime mold is going to be a Physerum. So one of the example here is going to be your Physerum. एक एग्जांपल याद रखो, that should be enough for you for your slime mold, ठीक है? So ये आपका एग्जांपल बनता है आपके slime mold। That is one thing you have to know. After that, बताइए इसका क्या आंसर होगा? Rhizophytes। ठीक है, और वो जो स्ट्रक्चर बनता था उसे हम क्या बोलते थे? वो कैसा दिखता था स्ट्रक्चर?
क्या बोलते थे हम लोग उसे, वो जब एक दूसरे के ऊपर फिट होता है तो उसे हम क्या बोलते थे, इट लुक्स लाइक अ, हाँ जी, इट लुक्स लाइक बॉक्स। बॉक्स, बिल्कुल सही। Soap. ये आपके Soap. दो आपके जो इसके शेल होते हैं Box. वो एक दूसरे के साथ फिट हो सकते हैं, एंड दे फिट लाइक अ सोप बॉक्स। और ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपका विद इन द क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स में ये आपको ट्रेड्स देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आपने जान लिया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा और इसे आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 68, 1995 का क्वेश्चन। Euglena. Euglena. युगलिया। Option A. ठीक है, आप लोग ऑप्शन ए बता रहे, कोई कुछ और ऑप्शन बताना चाहेगा या ऑप्शन ए पे ही हम जुड़े रहेंगे यहाँ पे? Option A. ठीक सर है, ऑप्शन ए। चलो इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हो तो फिर सही होगा, राइट ऑप्शन है। अच्छा, इन बाकी तीनों में से मुझे बताओ कि कौन है जो बिना ऑक्सीजन वाली कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है? Bacteria. अच्छा चलो क्वेश्चन वापस पूछता हूँ। अरे रुक जाओ, क्वेश्चन वापस। इनमें से कौन, बाकी तीन में से कौन है जिसके अंदर आपको सेल वॉल देखने के लिए नहीं मिलती और वो कम ऑक्सीजन वाली कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकता है? Mycoplasma. राइट, ठीक है। चलिए, नाउ लेट्स जंप ऑन टू द प्रोटोजोअन्स। अब हम यहाँ पे प्रोटोजोन समझते हैं। अब एक चीज आ रहा है ना, प्रोटोजोन्स को आपको ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, राइट। इनके बस आपको एग्जांपल याद रखना है और कुछ बेसिक ट्रेड्स आपको इसके अंदर याद रखना है। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन बहुत अनलाइकली कि आपको पूछे जाएंगे। पूछे भी अगर जाएंगे तो बहुत डिटेल क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आप इसके अंदर से आते हैं। तो चलिए फटाफट हम प्रोटोजोन्स को यहाँ पे देखते हैं। प्रोटोजोन्स के अंदर आपके चार कैटेगरी आपके पास है यहाँ पे। फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, नाम से पता चल रहा है कि इनके पास फ्लैजिला होगा, ठीक है। देन यू हैव अमाइबोइडल प्रोटोजोन्स, ये वो आपके प्रोटोजोन्स होंगे जो अमीबा जैसे आपके वॉक करते हैं। अगर आपने कभी अमीबा को देखा होगा तो अमीबा सूडोपोडिया बना के वॉक करता है। अगर आपने कहा तो अमीबा कुछ ऐसा दिखने में होता है, इट डजंट हैव एनी काइंड ऑफ शेप, और वो सूडोपोडिया बना के ऐसे लाइक बड़े बड़े आर्म को स्ट्रेच करके वो अपना मूव करता है। आपने बच्चों ने कहीं ना कहीं इसको पढ़ा होगा, देखा नहीं होगा लेकिन पढ़ा होगा। दैट इज समथिंग अमाइबोइडल प्रोटोजोन, राइट। इनके पास फ्लैजेला या सीलिया नहीं होता, याद रखना। अमाइबोइडल प्रोटोजोन के पास कोई ना फ्लैजेला होता है ना सीलिया होता है। देन यू हैव स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की जब आप बात करेंगे तो इसके पास भी फ्लैजेला या सीलिया देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ये सारे के सारे होते हैं पैरासाइटिक, तो इन्होंने कोई ना कोई डिजीज कॉज करनी है, चाहे किसी एनिमल में या चाहे किसी ह्यूमन के अंदर। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं दे सकता हूँ आपका प्लाज्मोडियम, जो हम आगे देखेंगे। आपको मलेरिया होता है, मलेरिया इज समथिंग कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, तो वो इसी कैटेगरी में आता है, राइट। सो यू नो दैट प्लाज्मोडियम, आपने ये नाम सुना होगा बिल्कुल, और ये आपका कॉज करता है आपका यहाँ पे मलेरिया। ये इस कैटेगरी के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। एंड देन ये हैव अ सीलेटेड प्रोटोजोन, इसमें आपका आता है पैरामेशियम, जो हम देख चुके हैं आगे टर्म के अंदर, जिसके पास आपको सीलिया देखने के लिए मिल जाता है। सो लेट्स सी, इनको हम फटाफट देखते हैं। पहले हम बात करते हैं हमारे फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन के बारे में। सो इनके पास होता है फ्लैजिला लोकोमोशन के लिए, वो नाम से पता चल रहा है आपको, फ्लैजिला होगा इनके पास। दे आर मोस्टली एक्वेटिक, मेनली आपको ये एक्वेटिक ही देखने के लिए मिल सकते हैं, और कुछ कुछ आपके होते हैं पैरासाइटिक, मतलब बॉडी के अंदर जाके भी ये लोग रह सकते हैं। सो मेनली दे विल बी एक्वेटिक, बट कुछ आपको मिलेंगे एज अ पैरासाइटिक फॉर्म। एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ट्रिपैनोसोमा एक आपका एग्जाम्पल होगा, और दूसरा होगा लेशमेनिया। सो लेशमेनिया एंड ट्रिपैनोसोमा आर द टू एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ये दो जीनस है बेसिकली, ये दो जीनस आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली इन दो जीनस के ऊपर बेस्ड ही आता है। Trypanosoma gambasia is something which is going to cause you a condition called as my sleeping sickness. ये आपको एक डिजीज कॉज करता है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस। एक इंसेक्ट होता है सेसे फ्लाई, ये आपने शायद बचपन में पढ़ा होगा। इस फ्लाई के काटने से आपको ये कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, जिसकी वजह से लाइक द इंडिविजुअल होता है वो पूरा दिन ड्राउजी फील करता है, मतलब उसे ऐसा लगता है कि उसे नींद आ रही है। नींद आ रही है मतलब वो हमेशा उसे एक तो टेम्परेचर रहेगा, उसके बाद उसे ड्राउजी फील होगा, लाइक नींद जैसा उसे फील होगा हमेशा। So that is why it is called my sleeping sickness, जिसे हमें डिटेल में समझना नहीं है अभी, 12th में आप इसे थोड़ा डिटेल में और समझोगे। सो याद रखना ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमेनिया आपको यहाँ पे एग्जांपल याद रखना है, और ट्रिपैनोसोमा का ये जो एग्जांपल है इट इज गोइंग टू कॉज यू द स्लीपिंग सिकनेस, इतना याद रख लेना। दैट्स इट, कुछ याद रहे ना रहे इतना याद रखना। और याद रखना दे विल हैव द फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन। तो इतने ही ट्रेट याद रखने, और कुछ आपको याद नहीं रखना इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ नीट एग्जाम आपको यहाँ पे और भी कुछ याद नहीं रखना। ये पिक्चर है, ये माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है उसकी, इस तरीके से वो दिखता है यहाँ पे। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसका फ्लैजिला भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यू कैन सी ये वाला जो इसका पार्ट है इज देयर फ्लैजिला, इट इज नॉट द पोस्ट एनल टेल दैट इज गोइंग टू बी देयर।
flagella, right? अच्छा, जब ये presence of post-canal tail, presence of notochord and neural tube, कौन से फाइलम के कैरेक्टर होते हैं? Chordates. Chordata. बिल्कुल सही, chordata, right? और notochord किसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारे अंदर? Vertebrate. वर्टिकल कॉलम, राइट? यस, राइट, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अब बताते हैं, हम लोग बात करते हैं हमारे अमोइबिडल प्रोटोजोअन्स की। यहाँ पे सबसे सिंपल एग्जांपल आपका यहाँ पे आता है अमीबा, जो हम ऑलरेडी जानते हैं कि अमीबा क्या कैसे कैसे होता है। सो अमीबा जब आगे बढ़ता है, लोकोमोशन करता है या खाना एंगल्प करता है, तो वाया वो करता है सूडोपोडिया। सो सूडोपोडिया मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, समथिंग लाइक दिस, कि जहाँ पे अपना पूरा हाथ एक्सटेंड कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। सो दैट इज समथिंग, इस तरीके से वो आगे बढ़ेगा, चलेगा, मूव करेगा, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड एज माय सूडोपोडिया। तो सूडोपोडिया बना के अमीबा आपका मूव करेगा और ऐसे ही वो अपना खाना भी एंगल्प करेगा। फाउंड इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड इवन इन द डैम सॉइल। तो ये आपको फ्रेश वाटर में भी, सी वाटर में मिल सकता है और डैम सॉइल के अंदर भी इसे आपको मिल सकता है। सो अगेन मैं पहले भी बोला था, ट्राई करो, ब्रिंग अ स्मॉल वाटर इन अ ग्लास फ्रॉम अ पॉन्ड और फ्रॉम अ स्मॉल तालाब, नॉट इवन तालाब, कहीं पे पानी थोड़ा इकट्ठा वहां से लेके आओ एंड सी अंडर द माइक्रोस्कोप, यू विल सी नंबर ऑफ थिंग्स ओवर देयर। सो अमीबा एक आपके यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाएगा। उसके साथ साथ एक और एग्जाम्पल है आपके यहाँ पे एंटमीबा। अब एंटमीबा, ये नाम याद रख लेना फिलहाल, सिर्फ नाम याद रखना, लेकिन इतना याद रख सकते हो इसके साथ ये बात कि ये होते हैं आपके पैरासाइटिक। Parasites. हाँ जी, दे आर गोइंग टू बी पैरासाइटिक, और ये आपको एक डिजीज कॉल करते हैं एंटमीबा एंटेमीबियासिस, जो आप 12th में पढ़ोगे। बट फिलहाल आप याद रखना कि एंटमीबा इज समथिंग जो आपका यहाँ पे होगा पैरासाइटिक इन नेचर। अमीबा पैरासाइटिक नहीं होता, वो आपका फ्री लिविंग होता है। ठीक है, सो यही आपको ट्रेट्स याद रखने हैं अमीबा के बारे में। याद रखना, दे आर गोइंग टू मूव वाया सूडोपोडिया, और एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो। तो इसके ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन आया तो इसके ऊपर बेस्ड आ सकता है। ठीक है, अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, अमीबा के अंदर आपको एक और चीज मिलती है, यू फाइंड समथिंग नोन एज माय contractile vacuole. So this, they will have something like your contractile vacuole. ये क्या करते हैं मैं आपको आगे बताता हूँ, क्योंकि ये एक और के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए। सो दे विल हैव आल्सो contractile vacuole. सो ऐसे कुछ आपको स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको मिल जाएंगे, उन्हें हम बोलते हैं यहाँ पे contractile vacuole। हम इनको आगे देखते हैं कि करते क्या है ना, इनको हम आगे समझते हैं। ठीक है, चलो अब, हाँ जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे थे? कोई बात नहीं। सो यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है ये किस तरीके से मूव कर रहा है अमीबा आपके सामने, यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट। और ये एक और पिक्चर है यहाँ पे नीचे बना के रखी हुई जहाँ पे मूव नहीं कर रहा। तो दोनों पिक्चर मैंने यहाँ पे रखी है, जब वो मूव करता है तो वो कैसे मूव कर रहा होता है, और जब वो मूव नहीं कर रहा होता है वो कैसे वो बैठा होता है वहां पे। सो दैट इज समथिंग यू कैन सी। सो इस तरीके से आप मूव करते हो, एज अ सूडोपोडिया बना के आप ऐसे मूव कर रहे होते हो और ऐसे आप आगे जा रहे होते हो। तो ये चीज आपको यहाँ पे दिख रही है, राइट? Now let's talk about my sporozoans. Sporozoans की जब भी हम बात करेंगे, याद रखना ये सारे के सारे आपके होते हैं यहाँ पे एंडोपेरासाइट्स, मतलब बॉडी के अंदर रहेंगे एज अ पैरासाइट। ठीक है, एवरीवन, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ऑल ऑफ देम आर बी योर एंडोपेरासाइट्स। लोकोमोटरी ऑर्गन इसके अंदर एब्सेंट होता है, कोई लोकोमोशन करने का इनके पास कोई तरीका नहीं होता, राइट? सो लोकोमोशन ये लोग वैसे नहीं कर सकते हैं, राइट? जैसे बाकी लोग कर रहे थे वैसे लोग लोकोमोशन नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपके यहाँ पे प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस एंड प्लाज्मोडियम आपके यहाँ पे एग्जाम बन जाते हैं। प्लाज्मोडियम को लेके आप बिल्कुल याद रख सकते हो, ये एक मलेरिया। हाँ जी, ये आपका मलेरिया कॉज करता है, जो लीथल डिजीज है अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर। हाँ बेटा, आप कुछ बता रहे थे, बताइए। अच्छा, कुछ नहीं बता रहे, ठीक है। सो यार देखना, मलेरिया इंडिया में या साउथ ईस्ट एशिया में इतना लीथल नहीं होता, या इतना, मलेरिया इज नॉट अ कॉज ऑफ डेथ। लाइक बहुत कम जगह होता है कि मलेरिया से डेथ होती है, नॉर्मली लोग ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं एंड पीपल सर्वाइव। बट अफ्रीकन कंट्रीज में थोड़ा कंसर्न वाली बात है। अफ्रीकन कंट्रीज में यू विल गेट टू सी दैट दिस कैन एक्चुअली बिकम अ फेटल कंडीशन। ये एक फेटल कंडीशन वहां पे बन जाती है और काफी लोग यहाँ पे डेथ भी होती है। सो दैट इज समथिंग यू विल सी इन दिस, और ये चीज को आप एक बार फिर 12th में आप थोड़ा सा पढ़ोगे। सो याद रखना, स्पोरोजोन्स में क्या आएगा, प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस आपके एग्जांपल होंगे, और ये सारे के सारे जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो आपके होते हैं एंडोपैरासाइट, और ये इनके पास लोकोमोशन के लिए कुछ नहीं होता। इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। अब आपके सामने यहाँ पे है सीलिएटेड प्रोटोजोन।
इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एग्जाम्पल आपका है यहाँ पे पैरामीशियम। नाम से ही आपको पता चल जाता है कि इनके पास होता है सीलिया, और सीलिया को यूज करके ये लोग लोकोमोशन भी करते हैं और खाने को भी अपने तरफ लेके आते हैं। सो अगर खाना पास में हो तो वो अपने सीलिया मूव करके उस खाने को अपने पास में ला सकते हैं। सो दैट इज समथिंग दे आर नोन टू डू। ठीक है, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मराइन वाटर, दोनों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। दे हैव अ कैविटी, इनके पास एक कैविटी होती है जिसे हम गलेट बोलते हैं, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो एक कैविटी होती है जिसे हम बोलते हैं गलेट, और वो सेल सरफेस के बाहर ओपन होती है। तो एक गलेट के थ्रू ही आप चीजों को अंदर ला सकते हो। कई बार अगर उसको खाने को अंदर लाना हो ना तो गलेट के थ्रू बॉडी के अंदर लेके आएगा। तो याद रखना, दे हैव अ कैविटी कॉल्ड एज माय गलेट दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके साथ याद रखना कि ये जो भी मेरे यहाँ पे एग्जाम्पल है ना, इसके अंदर पैरामीशियम में जो भी एग्जाम्पल आएंगे उन सब के अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए अगेन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। दे विल आल्सो हैव द ठीक है। हाँ जी, अब ये करेगा क्या, याद रखना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होता है इट इज गोइंग टू अंडरटेक द ऑस्मो रेगुलेशन। ये ऑस्मो रेगुलेशन करने में आपकी मदद करता है। सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल चाहे वो मेरे पैरामीशियम के अंदर हो या चाहे वो मेरे अमीबा के अंदर हो, याद रखना इट विल प्ले अ रोल इन माय ऑस्मो रेगुलेशन। सो ऑस्मो रेगुलेशन में ये आपकी मदद करेगा। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प इन माय ऑस्मो रेगुलेशन। अब हम समझते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है। अज्यूम करते हैं कि मेरा पैरामीशियम पानी में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर वो चाहे तो अपने बॉडी के अंदर पानी को और अंदर ला सकता है। इट कैन एक्चुअली ब्रिंग इनसाइड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। वो अपने अंदर अगर वो चाहे तो काफी ज्यादा अमाउंट में पानी को अंदर एनगल्फ कर सकता है, और वो करने के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उसकी मदद करेंगे। सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बेसिकली हेल्प करते हैं ताकि वो सराउंडिंग में से पानी को अंदर ले सके। उसी तरीके से अगर मेरा पैरामीशियम चाहता है कि पानी को बॉडी के बाहर निकालना है तो वो करने के लिए भी मेरा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ पे अपना काम करेगा। सो मैं ये कह सकता हूँ कि पैरामीशियम की बॉडी के अंदर पानी का कंसंट्रेशन या फ्लूइड का कंसंट्रेशन आप मेंटेन कर सकते हो यूजिंग द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अगर पैरामीशियम को लगता है कि नहीं बहुत ज्यादा फ्लूइड है बॉडी के अंदर, थोड़ा हम बाहर निकालते हैं, तो यूजिंग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल वो पानी को बाहर रिलीज कर देगा। अगर उसे लगता है कि नहीं फ्लूइड काफी कम है बॉडी के अंदर, थोड़ा बाहर से हम और फ्लूइड को अंदर ले लेते हैं, you can do that using the contractile vacuole, and that is why we say it is used for my osmoregulation. osmoregulation का मतलब ये होता है कि अपने बॉडी के अंदर का फ्लूइड कंसंट्रेशन मेंटेन करना, राइट। बॉडी के अंदर का जब आप फ्लूइड कंसंट्रेशन मेंटेन करते हो दैट इज कॉल्ड एज माय osmoregulation। ये टर्म को ज्यादा डिटेल में आप एक बार फिर देखोगे जब आप पढ़ोगे ह्यूमन एक्सक्रीशन, ह्यूमन में कैसे यूरिन बनता है, कैसे उसे आप रिलीज करते हो, वो टाइम पे आपको ये टर्म वापस देखने को मिलेगा। बट फिलहाल आप एक क्रूड तरीके से इतना याद रख सकते हो दैट ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब ये होता है अपने बॉडी के अंदर आप फ्लूइड के कॉन्सेंट्रेशन को आप मेंटेन कर रहे हो या उसे आप रेगुलेट कर रहे हो, उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ ऑस्मोरेगुलेशन। तो क्या आपको ऑस्मोरेगुलेशन टर्म यहाँ पे समझ आ रहा है सबको? यस सर। बॉडी के अंदर आपके फ्लूइड के कंसंट्रेशन को मेंटेन करना, रेगुलेट करना, उसे हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। और पैरामीशियम को वो करना पड़ता है, और वो करने के लिए वो यूज करता है यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू यूज। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, दो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, एक ऊपर एक नीचे। नीचे वाली पिक्चर को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हाँ जी, दिखाया जा रहा है आपको कि कैसे वो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल को यहाँ पे यूज कर रहा है। वो पानी को यहाँ पे एनगल्फ करेगा तो आपका वो इंक्रीज हो जाएगा साइज के अंदर, ठीक है। और जब उसे वो पानी को रिलीज करेगा तो वो अपना साइज उसका वहां पे हो जाएगा कम। सो आई थिंक वो एनिमेशन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा स्लो चल रहा होगा लेकिन आपको आई होप ये दिख रहा होगा वो एक्चुअली। यस सर। ठीक है, सो दैट इज दे आर शोइंग वहां पे वो लोग कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का यहाँ पे फंक्शन बता रहे हैं। सो इस तरीके से वो फ्लूइड के कंसंट्रेशन को रेगुलेट करेगा बॉडी के अंदर। अगर फ्लूइड चाहिए तो एनगल्फ कर लेगा फ्लूइड को और बड़ा हो जाएगा साइज में, रिलीज करना है तो उसे वो रिलीज करके वो छोटा हो जाएगा साइज के अंदर। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर। सो दैट इज अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, और ये आपको रोल यहाँ पे याद रखना है। तो ये है आपके चार मेरे ग्रुप्स ऑफ ना प्रोटोजोन्स। तो आपका स्प्लिटेड प्रोटोजोन, फिर आपका यहाँ पे आ गया स्पोरोजोन्स जिसमें आपका आएगा मलेरिया वाला एग्जांपल आ जाता है। देन यू हैव अमोइबिडल प्रोटोजोन्स जिसमें आपका अमीबा एक बढ़िया एग्जांपल आपको बन जाता है along with the एंटीमीबा। एंड देन यू हैव अ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, आपका आएगा ट्रिपैनोसोमा एंड लेशमीनिया, आपके एग्जांपल यहाँ पे बन जाते हैं। काफी सिंपल है, अगर आप इतने ट्रेट्स वगैरह आप याद रख लेते हो देन आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में तकलीफ नहीं आएगी।
अब मैं आपको यहाँ पे एक दो क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको आइडिया भी लगेगा कि कैसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, राइट। सो बताइए मुझे क्वेश्चन नंबर 67 का यहाँ पे आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिए एंड बताइए कि क्या आंसर आ सकता है। Contractile vacuum. Contractile vacuum. बिल्कुल सही, यहाँ पे सही आंसर आपका आएगा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, जो आपको हेल्प करेगा यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। सो दैट इज समथिंग यू फाइंड इन दिस। यस, मुझे क्वेश्चन नंबर 57 को ध्यान से पढ़िएगा और उसका आंसर बताएगा मुझे। Sir, option B, having constant vacuum for removing. अंशिका आप कह रहे हैं ऑप्शन बी, ठीक है, बाकी लोग? Option B. Option B. Option B. Option B. Option B. ठीक है, तो आप लोग के मुझे आंसर है, मुझे मेनली मुझे ऑप्शन बी यहाँ से दे रहे, कुछ लोगों ने ऑप्शन सी भी यहाँ पे बोला है। आपको बताना चाहूंगा कि ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही आंसर आएगा। सिलेट्स जो आपके होते हैं, सिलेट्स मतलब सिलेटेड प्रोटोजोन्स, राइट, इनके पास अलग क्या होता है, तो इनके पास आपको मिलेगा देखने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इसको यूज करते हैं वो लोग एक्सेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए। मैंने आपको बोला था ना, वे भी आपको बताया था, दे हैव द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस ऑफ वाटर। तो अगर ज्यादा पानी है बॉडी के अंदर तो आप उसे रिमूव कर सकते हो यूजिंग योर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर आएगा। आई होप किसी को इस क्वेश्चन के साथ कोई कंफ्यूजन नहीं है। Yes, sir. सच्ची बताओ, कंफ्यूजन नहीं है ना आपका इसके अंदर? इट हैज टू बी ऑप्शन बी ओनली, राइट। ऑप्शन सी क्यों नहीं पता है? क्योंकि सूडोपोडिया थोड़ी पता है, क्योंकि सूडोपोडिया थोड़ी, Yes, sir. सूडोपोडिया तो आपका अमीबा करता था ना, ये थोड़ी करते थे सूडोपोडिया। इनके पास तो है सीलिया, सीलिया यूज करेंगे घूमने के लिए इधर से उधर। सूडोपोडिया वाली बात तो आपका अमीबा करता है, सो इसलिए ये ऑप्शन सी आपके यहाँ पे सी आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 57। इसका ऑप्शन यहाँ पे बी आएगा एज अ राइट आंसर। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन दिस, राइट। एक और क्वेश्चन है, हाँ बताइए क्या इसका आंसर, अच्छा ये तो हम कर चुके हैं, इसका आंसर मैं देता हूँ ऑप्शन सी, राइट। ओके, दिस वन क्वेश्चन नंबर 82 कर सकते हो तुम, ये मैंने बताया तो तुम्हें, याद करो एंड ट्राई टू आंसर दिस। आई हैव टोल्ड यू दिस। Option C. Option C. Sir, option C. Option C. ठीक है, Option काफी लोग A. सी बता रहे हैं, ठीक है, काफी लोग मुझे ऑप्शन सी बता रहे हैं एंड ये आपका आंसर सही है। कार्टिन बेटा याद रखना, फंगाई के अंदर जो सेल होती है वो कार्टिन से बनी हुई होती है, ठीक है। अच्छा आप मुझे ये बताओ, समझो मेरे पास एक एनिमल है, उस एनिमल का नाम है यहाँ पे BGA, इसके अंदर सेल वॉल किससे बनी हुई होगी बताओ? Hello. क्या बेटा तुम लोग ऐसे कैसे आंसर करते हो, बताओ किससे बनी होगी सेल वॉल? बीजीए पहले क्या होता है, पहले ये बताओ कि बीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? Blue green algae. थैंक यू सो मच, ये बताने के Blue लिए। green algae. हाँ ठीक है, अब ये बताओ कि है क्या, बेसिकली ये होता क्या है? Bacteria. U bacteria. Sir, U bacteria. बिल्कुल ये बैक्टीरिया है, बिल्कुल ये बैक्टीरिया है। अगर प्रिसाइसली बोलोगे तो इसको हम इवन कहते हैं एज अ साइनोबैक्टीरिया। अब तो बताओ, अब तो क्या आंसर आएगा फिर इसके अंदर? साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, किससे बना होता है बताइए, किससे होता है सेल वॉल? Cellulose. अरे it is always going to be peptoglycans. How you can say cellulose over here? Cellulose is something you will see in the plant. अगर मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे कि वो बैक्टीरिया से बना हुआ है, वो बैक्टीरिया है वहाँ पे, इट्स अ साइनोबैक्टीरिया, देन यू शुड गो फॉर पेप्टोग्लाइकन्स। बताया ना आप लोगों को कि बैक्टीरिया के अंदर आपको जो सेल वॉल मिलती है वो आपकी पेप्टोग्लाइकन से बनी हुई होती है। ये बात आपको बताई या नहीं बताई है? बताइए। बिल्कुल बताइए कि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है या यू बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है आपको क्लियरली आपकी बनाई होती है आपके पेप्टोग्लाइकन से। व्हाई यू हैव टू गो फॉर सेलुलोज? दैट इज समथिंग यू विल सी ओनली इन द प्लांट्स, राइट। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि ब्लू ग्रीन एल्गी का मुझे बताओ कि सेल वॉल किससे बना हुआ होगा, देन यू शुड गो फॉर पेप्टोग्लाइकन्स। इट इज अ यू बैक्टीरिया, और यू बैक्टीरिया में भी ये आपका एक साइनोबैक्टीरिया है, राइट। अगर आपको इतना भी मालूम कि वो एक यू बैक्टीरिया, देन यू विल गो फॉर माय पेप्टोग्लाइकन्स, ठीक है। दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब मुझे ये बताओ, क्योंकि आपने ये गलत कर दिया, मुझे आप फटाफट एक और आंसर दो। टेल मी, आपका जो समझो एक बैक्टीरिया है यहाँ पे और उसका नाम है मिथेनोकोकस। मिथेनोकोकस नाम से काफी कुछ पता चल जाता है, बताओ इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई होगी? Pseudomurine.
The pseudomurine. Right. Pseudomurine. It is going to be made of my pseudomurine. बिल्कुल सही, क्योंकि ये मेरा यहाँ पे एक आर्की बैक्टीरिया है, मिथेनोकोकस इस ये मेरा एक आर्की बैक्टीरिया, अगर ये मेरा आर्की बैक्टीरिया है तो इसके अंदर सेल वॉल मेरी पेप्टोग्लाइकन से बनी हुई नहीं होगी, इट विल मेड ऑफ माय स्यूडोम्यूरिन, ये मेरी स्यूडोम्यूरिन बनी हुई होती है। तो प्लीज एग्जांपल्स के थ्रू आंसर करना सीखिए, बिकॉज वो एग्जाम में वो लोग ऐसे नहीं पूछेंगे कि आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी हुई होती है, दैट इज नॉट देयर टू आस्क यू, दे विल गिव यू द एग्जांपल एंड देन दे विल एक्सपेक्ट यू कि आप इसका सही आंसर बताइए, ठीक है। So please make sure कि आप ये सब चीजें याद रखिए, you cannot forget all those things in a matter of couple of days. That is your question number 82. Right, इसका आंसर बताओ मुझे। Diatoms do not decay as readily as most of the other algae because diatom decompose नहीं होते दूसरे algae की तरह, इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है? Third. C. 3. Third of 3. Sir, C option. Option C या option 3 is the right answer because they have a siliceous cell wall. उनके सेल वॉल में आपको सिलिका देखने के लिए मिलेगा और इसलिए आप उनका वॉल डिकम्पोज नहीं होता और इसलिए आपको ओशन के फ्लोर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो ऑप्शन 3 ही आपका यहाँ पे सही आंसर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। सो दैट विल बी अ राइट आंसर ओवर हियर। सो ये दैट्स इट, दीस आर द ओनली क्वेश्चंस वी हैव डन, वी हैव टू डू ओवर हियर। तो यहाँ पे बेटा आपका प्रोटिस्टा खत्म होता है, दिस इज वेयर योर प्रोटिस्टा एक्चुअली गेट्स कंप्लीटेड। तो एक बार इसे पढ़िएगा, अपने एंड से जाके इसे पढ़िए और एनसीईआरटी को भी पढ़िए। एनसीईआरटी आपको एक बार ध्यान से पढ़नी है और जो मैंने आपको यहाँ पे करा क्योंकि इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं वो भी आप इसे ध्यान से देखिए एंड प्लीज डू दैट, राइट, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर एवरीथिंग, ओके। ऐसे नहीं कि भूल जाना आप लोगों ने, हैव अ हैबिट ऑफ रिमेंबरिंग ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज़ ये देखिए पहले जो 5 चैप्टर होंगे ना आपके नीट के या 11th के, उसमें से कोई ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, उस पे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो वो आपके पूरे लाइक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे उसके अंदर, आई वुड से उसके अंदर वो क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर आपको बस एनसीईआरटी अगर आपने सही से पढ़ी तो आप उसे आंसर कर दोगे, उसमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। सो प्लीज मेक श्योर दैट यू रिमेंबर ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो ये आपको यहाँ पे आ जाता है, these are the things you have to know. All right, so now before we wrap up the class, अब मुझे बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेरी हो